मैकबुक प्रो हम लोग ले आए हैं। अब हम लोग करते हैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग। वैसे मैंने वहाँ पर भी करी थी लेकिन वहाँ पे बहुत शोर था, तो अब यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। सबसे पहले ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट इन्वॉइस इसका। दिस इज़ आवर लैपटॉप, लेट्स टेक दिस आउट। अभी मुझे ऐसे निकालना पड़ रहा है क्योंकि मैंने उसका रैपर जो नीचे रहता है वो ऑलरेडी रिमूव कर दिया है। तो ये लैपटॉप मुझे मिला है। पहले और देखते हैं हमें बॉक्स में और क्या है। बॉक्स में वी गेट सम डॉक्यूमेंटेशन जो किसी काम के नहीं है, एंड वी हैव अ केबल हियर। केबल इसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। केबल मैं आपको खोल के बताता हूँ क्विकली। तो इसकी केबल की इसकी खास बात यह है कि इट्स अ ब्रेडेड केबल। ब्रेडेड केबल काफ़ी अच्छी रहती है क्योंकि एप्पल की जो पुरानी जो केबल्स आती है जो 2017 वाले मॉडल्स में आती थी उसमें आपको ब्रेडेड नहीं मिलती थी। उसकी वजह से जो ये वाला जो इसका जॉइंट होता था वो हमेशा ही उसका ब्रेक होता था, एंड उसकी वजह से पूरा चार्जर चेंज करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आपको टाइप सी मिल रहा है, यहाँ पे मैग सेफ वापस आ गया है। मैग सेफ से फ़ायदा होता है कि अगर आपके लैपटॉप की चार्जिंग के टाइम पे अगर ये एकदम से खिंच जाता है तो आपका पूरा लैपटॉप नहीं खींचेगा, ये आराम से डिटैच हो जाती है। एंड इसमें चार्जिंग इंडिकेटर भी है तो वो और अच्छी चीज़ है। एंड जो इसकी लेंथ है वो भी काफ़ी बड़ी है, इट्स गुड इनफ। देन वी हैव अ चार्जर या चार्जर इसका है 140 वॉट का इसका ये चार्जर है, तो काफ़ी अच्छा है। इससे पहले जो 16 इंच में आता था वो था 100 वॉट का, अब आपको यहाँ पर 140 वॉट का मिल रहा है, तो फास्ट चार्जिंग यहाँ पर सपोर्ट करेगा। सो ये रही हमारी मैकबुक आ चुकी है। इसकी अगर वेट की बात करूँ तो इट्स अराउंड 2 kgs। जो पुरानी वाली 16 इंच मॉडल था दोनों का सिमिलर ही वेट है। डिज़ाइन की बात करूँ तो ये बॉक्सी डिज़ाइन में यहाँ पर आती है। इट इज़ नॉट द मोस्ट प्लीजेंट लुकिंग लैपटॉप, लेकिन बॉक्सी डिज़ाइन इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि यहाँ पर आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। पोर्ट्स के लिए यहाँ पर आपके पास एक मैगसेफ चार्जर है, यहाँ पर मैगसेफ के लिए पोर्ट है, 2 थंडरबोल्ट सपोर्ट करते हैं, ऑडियो जैक है। एंड इस साइड पे हमें यहाँ पे मिल जाता है HDMI के लिए, और थंडरबोल्ट यहाँ पर भी है। एंड वी हैव SD कार्ड रीडर। इस पोर्ट्स की वजह से और जो फ़ैन की वजह से इन्होंने इसके डिज़ाइन को थोड़ा बॉक्सी किया है, एंड दैट इज़ ओके फॉर मी। आई डोंट नीड द मोस्ट प्लीजेंट लुकिंग लैपटॉप, बट परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अब हम लोग करते हैं इसको ओपन। क्या ये सिंगल हैंड से ओपन हो सकता है? यस, काफ़ी कंफर्टेबली सिंगल हैंड से ओपन हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ दिस लैपटॉप विच इज़ द डिस्प्ले। मिनी LED डिस्प्ले आता है 16 इंच का। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज दैट आई हैव सीन। मैंने बहुत सारे लैपटॉप यूज़ करे हैं और जो इसका डिस्प्ले है नो डाउट काफ़ी अच्छा है। अभी तक मैंने इसको यहाँ पे सेटअप नहीं किया है, एंड सेटअप करूँगा अभी मैं। ट्रैक पैड की बात करूँ, ट्रैक पैड इसका काफ़ी बड़ा है, लाइक इट्स द साइज ऑफ माई हैंड एंड माई हैंड्स आर ऑलरेडी ह्यूज। तो इसका ट्रैक पैड यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। कीबोर्ड की बात करूँ, कीबोर्ड इज़ गुड। टाइपिंग एक्सपीरियंस इसका अच्छा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवल डिस्टेंस नहीं है कीज़ के बीच में, बट ठीक है। बटरफ्लाई वाले जो इनके मैकेनिज्म वाले कीबोर्ड्स आते हैं थे बहुत पहले, उससे काफ़ी अच्छा है। टच बार का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, जो कि अच्छा है क्योंकि जो मेरे पुराने लैपटॉप था उसमें टच बार ही फेल हुआ था, जिसकी वजह से मेरा पूरा लैपटॉप ख़राब हो गया था। तो इसमें यहाँ पे टच बार नहीं है, दैट इज़ रियली गुड। टच बार वैसे कुछ यूज़फुल भी नहीं था। एंड स्पीकर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। स्पीकर्स अभी ये ऑन नहीं हुआ है तो अभी मैं स्पीकर्स की यहाँ पे टेस्टिंग नहीं करूँगा। अब अगर इस लैपटॉप के मैं प्रो के बारे में बात करूँ, जो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी है। मैकबुक इज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप। तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए फॉर डेवलपमेंट, फॉर कंटेंट क्रिएशन, फॉर मीडिया कंजम्पशन, मैकबुक्स आर वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस फॉर दैट। और कॉन्स के बारे में बात करूं तो जो इसका सबसे बड़ा कॉन है वो ये है कि इंटेल बेस्ड जो ऐप्स होते हैं वो इस पर इतने एफिशिएंटली रन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल फिल्मोरा का आप लोग इंटेल वाला वर्जन इस पर यूज़ करके देखो, और सेम एक विंडोज़ लैपटॉप में यूज़ करके देखो। मैंने यूज़ करके देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसमें जो उसकी परफॉर्मेंस रहेगी वो अच्छी रहेगी। आप मैकबुक का 2.5 लाख का लैपटॉप लोगे तो भी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन वही परफॉर्मेंस आपको 80,000 के विंडोज़ लैपटॉप में या विंडोज़ पीसी में काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट क्रोम भी विंडोज़ पे ज़्यादा अच्छे से चल रहा है इन माई एक्सपीरियंस। तो जो इंटेल बेस्ड ऐप हैं जो अभी तक सिलिकॉन चिप के लिए डेवलप्ड नहीं हुए हैं, उस पर आपको कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जो एप्पल सिलिकॉन के लिए डेवलप हो चुके हैं जैसे कि फाइनल कट प्रो, प्रीमियर प्रो, इन सब पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। और सेकंड कॉन इज इट इज़ नॉट अ गेमिंग लैपटॉप। कितना भी महंगा ले लो, गेमिंग के लिए ये कभी मत लेना। तो अभी यहाँ पर मेरे पास है मेरे 3 मैकबुक के लैपटॉप्स। दिस वन इज़ फ्रॉम 2017। मैकबुक प्रो है, ये भी 16 GB वाला मॉडल है, i7। दिस इज़ 2019 16 इंच वाला मॉडल है, ये भी i7 है। एंड दिस इज़ 2021 वाला मैकबुक M1 प्रो। तीनों का अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने तीनों यहाँ पर एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। दैट्स द ओनली डिवाइस दैट आई यूज़ एज माय प्राइमरी डिवाइस। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 2017 से। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, वन हैंड से ये भी ओपन हो जाता है। इसकी जो सबसे बेकार बात थी वो थी इसका कीबोर्ड। इसमें बटरफ्लाई मैकेनिज्म आता है, एंड दैट इज़
द वर्स्ट कीबोर्ड दैट आई हैव एवर यूज्ड। इसमें टच पैड भी था और कीबोर्ड इसका कुछ यहाँ पे खास अच्छा नहीं था, और इसकी डिज़ाइन यहाँ पे मुझे काफ़ी पसंद आई थी। इट्स स्लिम डिज़ाइन, स्लिम फॉर्म फैक्टर में आता है, लेकिन उसकी वजह से हीट भी बहुत होता था। तो इस वजह से मुझे लैपटॉप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड था तो अच्छी बात थी। गर्मी में मुझे ये वाला लैपटॉप यूज़ करने में प्रॉब्लम जाती थी। देन कमिंग ऑन टू 2019 वन, जो अभी एट प्रेजेंट डेड हो चुका है ये पूरा लैपटॉप, बट इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, इससे ज़्यादा अच्छी थी। इसका वेट भी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा नहीं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा था। 2017 वाला 1.7 का था, ये 2.1 kg का है। और इसके कीबोर्ड्स कंपैरेटिवली बेटर थे इस कीबोर्ड से, कंपैरेटिवली इसके कीबोर्ड्स काफ़ी बेटर थे। टाइपिंग एक्सपीरियंस मेरा इसमें काफ़ी अच्छा रहा था। और एक और बात जो इसमें थी वो थी ट्रैक पैड की। ट्रैक पैड दोनों के काफ़ी अच्छे हैं, मैकबुक के जो ट्रैक पैड आते हैं इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक पैड्स एवर। डिस्प्ले भी दोनों का काफ़ी अच्छा था, डिस्प्ले में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नाउ कमिंग ऑन टू द 2021, इसका जो डिस्प्ले है वाह वाह वाह, देख के ही इसमें अलग फीलिंग आती है। मिनी एलईडी डिस्प्ले है। मुझे नहीं लगता 4K मॉनिटर भी अगर मैं ले लेता ओलेड पैनल का तो भी वो मुझे इस तरह का यहाँ पे डिस्प्ले दे पाता। मीन्स मिनी एलईडी इज़ अ डिफरेंट लेवल, ओलेड से भी ज़्यादा अच्छा जो है वो है मिनी एलईडी। तो इसमें मुझे यहाँ पे सब मिल जाता है, और इसकी खास बात है कि यहाँ पे पोर्ट्स भी है। इन दोनों लैपटॉप में मुझे ये सारे पोर्ट्स नहीं मिलते थे, जैसे मैगसेफ चार्जर नहीं था इसमें, और ये जो दो पोर्ट्स हैं HDMI के और माइक्रो SD कार्ड वाले, ये दोनों पोर्ट्स भी मुझे यहाँ पे नहीं मिलते थे। सो क्या आपको मैकबुक लेना चाहिए? नाउ दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। मुझे काफ़ी पसंद है, इसीलिए शायद से मैंने इतने सारे लैपटॉप्स लेके रखे हैं पहले से मैकबुक। एंड इन माय ओपिनियन, अगर आपका यहाँ पर यूज़ है, इफ़ यू थिंक यू कैन यूज़ दिस, लाइक 2 लाख के ऊपर की इन सब की प्राइसिंग आ रही है एट प्रेजेंट, तो इफ़ यू थिंक दैट यू कैन यूज़ दिस लैपटॉप, अगर आप लोग इसी परफॉर्मेंस का यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप ये लो। अगर आपको शक हो रहा है कि शायद से मेरे लिए इतना यूज़फुल नहीं है या फिर मुझे इतना काम नहीं है एट प्रेजेंट इसका, तो मे भी आप लोग मैकबुक एयर की तरफ जाओ। देन वो आपको 1 लाख के अंडर मिल जाएगी, उसमें भी आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपका 1 लाख का बजट है तो मैकबुक एयर M1 से अच्छा एट प्रेजेंट कोई डिवाइस नहीं है मार्केट में, इफ़ यू वांट फॉर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। और अगर आपको गेमिंग चाहिए तो गेमिंग के लिए तो ये है ही नहीं, बट for performance this is one of the best laptop, and if you think you can utilize the performance then go for this one. So that is it for this one. Thank you so much for watching, and I will see you guys in the next one. Goodbye.